हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि जो है संक्षारण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा पूछ लिया जाता है, इसका उदाहरण भी बताना होता है और उसके साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है कि संक्षारण से बचने का उपाय क्या है, किस तरीके से संक्षारण से बचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है संक्षारण। ठीक है, अब देखना है कि संक्षारण कहते किसे हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल से कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे बता दूं कि देखिए, अभी हमने जस्ट पहले, आप सोच रहे होंगे कि कहां से आप तीसरे चैप्टर पे आ गए। तो देखिए, अब से हमने क्या किया है, समय आपके लिए कम है, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर वाइज हम केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कल कि 50 हमने, ठीक है, 55 हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था पूरे साइंस से। तो हमने बता दिया है कि 55 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको केवल अभी फिलहाल इतने पर ही, 55 पर ही फोकस करना है साइंस में। उसके साथ साथ हम जो क्या है, हिंदी है, वो आज ही आपको शाम को मिल जाएगा हिंदी का, तो वो भी देख लीजिएगा। 7:30 बजे वीडियो आएगा, तो उसमें हम हिंदी के 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं चैनल से, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं आगे भी आपको सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जानते हैं संक्षारण कहते किसे हैं। देखिए, संक्षारण का मतलब सिंपल सा होता है कि जंग लगना। मतलब संक्षारण का मतलब है कि वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। मतलब आपने देखा होगा कि लोहा जो होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो खिड़कियां होती है वहां पे जो ग्रिल लगी होती है, मतलब जो खिड़कियों में जो क्या लगता है, लोहा लगा होता है। ठीक है, तो उस लोहे पर देखते हैं जंग लग जाता है। ठीक है, तो वही जंग लगना है, मतलब धीरे धीरे लोहे का जो सतह है, पहले तो जब लगता है वो मोटा होता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, जिसके कारण वो जो लोहा है वो पतला हो जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो एग्जाम्पल हम अभी आपको बताएंगे। पहले आते हैं संक्षारण का परिभाषा। चलिए हम लिखते हुए समझते हैं। संक्षारण का आप यही कह सकते हैं कि वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। ठीक है, तो आपने संक्षारण का परिभाषा समझ लिया कि वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना, खराब होना, मतलब वो नष्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण से यदि मैं कहूं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हम बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है, किस पर, पहला हो जाएगा इसका एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा जो चांदी का बदरंग होना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चांदी का बदरंग होना। बदरंग मतलब देख रहे होंगे, जब आपने देखा होगा कि जैसे महिलाएं होती हैं, आपकी माता जी हैं, ठीक है, तो वो क्या पैरों में जो घुंघरू, जो मतलब जो हम कहते हैं वो पहनती हैं पैरों में, तो वो चांदी का होता है।
तो जब वो क्या आपकी माता जी जब मार्केट में जाती हैं, वहाँ से किनती हैं, खरीदती हैं, तो जब वो खरीदेंगी तो उस समय जब न्यू होगा, नया होगा, तो वो क्या होता है, चमकता है, जो चांदी का होता है, पायल जैसे होता है, ठीक है, तो वो पायल चमकता है। परंतु बाद में, ठीक है, जब वो कुछ दिन आपकी माता जी जब पहन लेती हैं, उसके बाद वो देखेंगे थोड़ा सा वो ब्लैक हो जाता है, मतलब पहले जितना नहीं चमकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्या हुआ कि जब पैरों को धुला गया, धुलने पर क्या होता है, जब पानी उस पर पड़ा, ठीक है, जल पड़ा, तो उसके कारण फिर से वायु, जहाँ पर भी आप हैं तो वहाँ पर वायु है, तो हमने वही बताया कि पानी, वायु तथा जल की उपस्थिति में ही धातुओं की सतह का, मतलब चांदी भी है, वो भी एक धातु ही न है, तो उसके सतह पर क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है, वो ब्लैक हो जाता है, वो बदरंग हो जाता है। वही है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब जो क्या है, पायल है, उस वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, उस पर जो चमक है वो उड़ जाता है। वही क्या है, इसका संचारण का भी वही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि संचारण किसे कहते हैं। इसका हमने 2 एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हम देख लेते हैं कि संचारण से बचने के उपाय क्या हैं, कैसे हम संचारण से बच सकते हैं। तो दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे, संचारण से बचने के उपाय, बचने का उपाय, ठीक है, मतलब हम संचारण से कैसे बच सकते हैं, इसका बचने का उपाय क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है, संचारण से निम्नलिखित तरीके से बचा जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला आता है कि पेंट करके, मतलब धातु की सतह को पेंट कराकर, ठीक है, धातु की सतह को पेंट कराकर हम क्या कर सकते हैं, संचारण से बचा जा सकता है। दूसरा कि धातु की सतह को, धातु की सतह को तेल, मतलब तेल व ग्रीस लगाकर, ठीक है जी। दूसरा आपने समझ लिया कि जो धातु की सतह होता है उस पर तेल या ग्रीस लगाकर भी हम बचे जा सकते हैं, मतलब संचारण से हम जो धातुएं हैं, लोहा है, उसे हम बचा सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है कि जो आपका क्या होता है, धातु की जो सतह होता है, मतलब धातु की सतहों पर क्रोमियम, ठीक है, या SN की परत चढ़ाकर, ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए, जो धातु की सतह है उस पर हम जो Cr है और जो Sn है, इसकी हम ऊपर से परत भी चढ़ा सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, संचारण से बचा जा सकता है। तो ये हो गया आपका संचारण के 3 बचने के उपाय, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्या है, तत्व हैं जिसको भी हम ऊपर चढ़ा सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है, निकिल भी है आपका, ठीक है, जो Na होता है, ठीक है, निकिल, तो ये भी है। तो इन सभी को हम अगर हम चढ़ाते हैं धातु की सतह पर तो उससे भी बचा जा सकता है, बट ऐसा हम नहीं करते हैं। इसका ही हम उपयोग करते हैं जो क्या है, धातु की सतह पर पेंट लगाकर और दूसरा तेल या ग्रीस लगाकर हम बचाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी धातुएं महंगी होती हैं, इनकी अपेक्षा महंगी होती हैं, और हम जानते हैं ये महंगे चीज़ों से हम सभी जो क्या है आदमी हैं वो सभी बचना चाहते हैं। महंगा क्यों यूज़ करें, जब कम पैसे में काम हो जा रहा है तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो उसीलिए हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं कि जो संचारण है और संचारण से बचने का जो उपाय है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर आप एक कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में क्या करना है, आपको केवल यही बताना है कि हाँ हमें समझ में आया है या नहीं आया है। दूसरी बात कि यदि आप भी क्लास 10th के प्रति सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति, तब इस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन की आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए।
और अदर जो हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, इसकी पढ़ाई करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।